प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हूँ। और उस वीडियो में मैं इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को कवर अप करूँगा। इससे पहले मेरे 3 वीडियो बन चुके हैं। 1 to 4 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना है, 4 to 9 का दूसरा बना है, और 10, 11 दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, लेंदी थे, तो इसकी वजह से उसका एक वीडियो बन पाया है। और आज इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को कवर अप करेंगे। होप दैट कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। अब तो टाइम भी आ गया है बहुत सीरियस होने के लिए, क्योंकि अब बोर्ड का एग्ज़ाम भी बहुत दूर तो नहीं है, क्योंकि अब समय धीरे धीरे निकलता चला जाएगा, कोर्स का लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों आप अभी से तैयारी करें और धीरे धीरे आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए ये रास्ता सही रहेगा, तो आप इसको फॉलो करते हुए चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम रीड करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4.11 उसमें 11 क्वेश्चन में क्या था, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की जो कंडीशन थी उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और फिर था इसमें वेलोसिटी दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और क्या कंडीशन है इसमें हमारे पास, और कुछ भी नहीं कि मैंने। अब क्वेश्चन नंबर ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब आपको इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको निकालना है दैट इक्वल्स टू 1/t फाइंड आउट करना है। ओके, डज द स्पीड डिपेंड ऑन द स्पीड, ये वो कह रहा है कि स्पीड के ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हमने किया था कि R इक्वल्स टू एज FC इक्वल्स टू mv²/r, और दूसरा था आपके पास FC इक्वल्स टू QVB। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वेट करेंगे तो mv²/r इक्वल्स टू QVB बच गया। ठीक है, ये आया। अब इसमें से इस वीक से हमने इस वीक को कैंसिल कर दिया, और तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब एक कंडीशन आती है यहाँ पे, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। v को सेपरेट करते हैं तो mv इज इक्वल्स टू RQB, ये हो गया। mv इक्वल्स टू कितना हो गया, RQB। अब इसमें से ये जो कंडीशन थी आपके पास m इज इक्वल्स टू v को होता है R ओमेगा इज इक्वल्स टू RQB। मतलब इसमें आपके पास क्या होता है कि एक रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, v इक्वल्स टू R ओमेगा, ये इसका बैकअप है ना, v इक्वल्स टू R ओमेगा। तो वो यहाँ पे रख दिया, तो अब R से R कैंसिल हो गया, तो m ओमेगा इज इक्वल्स टू QB, ये बच गया। अब m की वैल्यू भी हम लोग इसके 2π/t रख सकते हैं एक राउंड के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो b हो गया। अब इन सबको यहाँ पे लेके जाएंगे तो t इक्वल्स टू 1/t इज इक्वल्स टू QB/2πm, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो एक बात तो आपकी होगी कि वेलोसिटी के ऊपर तो डिपेंड नहीं है, ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई का फॉर्मूला। अब इसके लिए क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के लिए अब हमें न्यू इक्वल्स टू QB, क्यू कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इक्वल्स टू b कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 22/7, और इंटू m कितना था, m था आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिलहाल अब इसके रखने की कोई जरूरत नहीं है, -31 ही आ गया। अब क्या क्या हो सकता है इसमें से, इससे तो ये कैंसिल हो सकता है कितना, ये डेसिमल से ये डेसिमल हट गया, इसमें से कैंसिल हो सकता है 13, इससे ये कैंसिल हो सकता है 5। इतना तो क्लियर हो गया है ना।
और अब कितना बचेगा? तो इसमें से ये कैंसिल हो गया तो 0.8 आ गया। अब इसको हमने क्या कर दिया, न्यू इक्वल्स टू 0.8 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 और -4 प्लस 31 अपॉन 22 प्लस 31 अपॉन 22। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या क्या कंडीशन आई? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 तो न्यू इक्वल्स टू 540, तो ये बचेगा 4 अपॉन ऑफ 22 4 अपॉन ऑफ 22 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये कितना बचेगा 23 31 और 23 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, तो ये हो गया और 10 to 8 आ गया माइनस में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2 जा और ये बचेगा 2 11 जा, तो न्यू इक्वल्स टू 11 11 1 जा 11 11 1 जा 11 28 रह गया, तो 11 11 7 जा 11 8 जा 9 बचेगा। हाँ 9 11 8 जा, फिर ये बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻, ये प्लस में आएगा 10⁻, कितना है इसमें, इसको करो तो कितना आ रहा है -19 -4 23 हो गया, 23 ये बचेगा और 23 हो गया। हाँ इसमें ये तो 8 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये तो एक्चुअल में बचा 2, तो ये बचेगा 0.018 इंटू 10⁻8 और न्यू इज इक्वल्स टू, इसको एक साइड उस साइड लेके जाएंगे 2, तो ये कितना बचेगा 18.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज 6 हर्ट्ज आ गया। ये एक्चुअल में इसका आंसर आ गया। कितना है इसका आंसर? इसका आंसर आपका आ गया 18.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक, और हो सकता है बुक में ये अप्रोक्सीमेटली, इट मे बी दैट द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली ये 18 हर्ट्ज के आसपास में दे सकता है। तो न्यू, तो दोनों आंसर ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका 18 इंटू 10⁻6 यहाँ पे मेगा हर्ट्ज, ये हो सकता है मेगा हर्ट्ज, इतना दे सकता है। 10⁻6 का मतलब होता है 10⁻6 का मतलब होता है मेगा, तो ये कितना हो गया मेगा हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लो, होप दैट ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको भी कॉपी करें। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, अ सर्कुलर कॉइल 30 टर्न्स, n equals to 30, a radius of 8 centimeter, r equals to 8 into 10⁻⁻2 meter, carrying a current of the 6 ampere, I equals to 6 ampere, suspended vertically in a uniform magnetic field, B equals to 1 Tesla, B equals to 1.0 Tesla, the theta equals to 60 degree. With the normal, calculate the magnitude and of the counter torque and apply to the tuning fork. आपको भैया टॉर्क निकालना है। ठीक है, इसमें तो ये आसान था। टॉर्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज टॉर्क इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अब इसमें यूज करेंगे तो n इक्वल्स टू कितना है बच्चों? n है आपके पास 30 इंटू आई है आपके पास 6 एम्पियर और a है सर्कुलर कॉइल है, कॉइल होने में पाई r स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2
का होल स्क्वायर, 30 इंटू 6 इंटू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ए बच गया, इंटू बी, बी कितनी है आपके पास 1 टेस्ला, इंटू साइन 60, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू ऑफ 6 और इंटू ऑफ पाई इंटू ऑफ 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2, ये आ गया। अब इसमें चाहो आप तो किसी को कैंसिल कर लो, इसको हमने कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 3 टाइम। अब इसमें से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकता है? पहली बात तो हमने रखना पड़ेगा 90, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 90 इंटू 64 और इंटू 1.732 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻, कितना आ गया 10⁻⁻4। ठीक बच्चों, अब इसको जब हम कैलकुलेशन, अच्छा ज्यादा प्रॉब्लम, यहाँ पे इक्वल्स टू ये बचेगा 90 इंटू 3.14 और इंटू 64 इंटू 1.732 इंटू 10⁻⁻4। इसको वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैं पहले से कैलकुलेशन किया है मैंने। इसका जो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 3.133 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क आ रहा है। क्योंकि इतने कैलकुलेशन के लिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल बेसिकली 3.13 न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इतना आंसर आ गया। इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट, would your answer change if the circular coil is the wire replaced by the planar coil of the some irregular shape or enclosed in the area, all the other particulars remain the unaltered? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज यहाँ पे क्या हो गया, एज टाउ इज इक्वल्स टू NIAB sin theta. This implies that it is independent. It is independent on shape. शेप पे इंडिपेंडेंट होता है, बल्कि एरिया पे शेप पे इंडिपेंडेंट होता है। सो नो चेंज इन आंसर, तो उसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो शेप पे डिपेंड नहीं होता है। तो फिलहाल इसका आंसर है नो। तो इसका आंसर क्या है? नो चेंज आंसर। बच्चों, इसको ये तभी आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप इसके अदर वीडियोस में देखेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें पूरे 14 तो लेक्चर वीडियोस हैं और 15 के बाद ये आपके अप्लाइड हो गए हैं न्यूमेरिकल। तो इसमें 4 वीडियो बन गई, 15, 16, 17, 18, 19। तो आप ये तभी समझ में आ पाएगा जब आप इसके लेक्चर वीडियोस देखेंगे। अदरवाइज इंडिविजुअल न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में कम आए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को भी देख लें। हाँ, अगर चैनल पसंद आए, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।